हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला बुक पहला पेपर। और पहले 3 पेपर हुआ करते थे, आप जान रहे हो नया सिलेबस है। अब हमारे पास क्या है, 2 पेपर हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक आपको मार्केट में परचेस करना होगा, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बुक का। अगर जो बच्चे ऑनलाइन जो देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके लिए यही निर्देश होगा कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस का एक बुक रखिएगा, यूनिट नंबर 4 ना बच्चों। यूनिट नंबर 4 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ से स्टार्ट होगा। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और बीएससी सेकेंड ईयर का एक बुक मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पुराना बुक कहें तो इसके लिए अभी चाहिए तब पढ़ना है, उसके लिए की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन बुक होगा, उसमें पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ आया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 2 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एक होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत दिन से 3-4 महीने से क्लास नहीं ले रहे हैं, तो हैंड राइटिंग स्पेलिंग वगैरह में हल्का फुल्का कहीं मिस्टेक हो तो उसको दिमाग में हाईलाइट नहीं करना है, नॉलेज को आप गेन करेंगे, समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, कहीं से भी उसको उठा सकते हो, लेकिन एक ही बात समझना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। कोई कहे शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है। और ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या इन्वॉल्व होती हैं, क्या कंटेन हो जाती हैं। एक स्पेशल फंक्शन होगा, स्पेसिफिक फंक्शन बोलेंगे, सम स्पेशल फंक्शन बोलेंगे, एक से अधिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बोल दीजिएगा फंक्शन होगा। सम स्पेशल फंक्शन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप बोल सकते हो। और उस फंक्शन के, उन फंक्शनों के क्या होंगे, डेरिवेटिव। क्या मतलब है डेरिवेटिव का, आपने किया है कई बार, फंक्शन को डेरिवेट करो, डिफ्रेंशिएट करो, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। ठीक, तो कोई दिक्कत है इस बात से। तो कोई भी दुनिया का इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक फंक्शन या एक से अधिक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। और आपके बुक में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से लिखा है, शुरुआत तो ऐसे ही किया है, लेकिन उसमें लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ही होता है फंक्शन। ये बच्चों f of x is equals to y, y is f of x, ओके। y ही f ऑफ x है, मतलब y को बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन को ही डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, घबराने का नहीं, ठीक है। और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने 2 वेरिएबल फंक्शन भी पढ़ा था, याद होगा थोड़ा बहुत आप लोग को। f ऑफ x y इक्वल टू z बोलते थे बच्चों, हम लोग क्या बोलते थे इसको, हम लोग z बोल देते हैं, कभी कभी नहीं बोलते, क्या फ़र्क पड़ेगा इस बात से। तो नोटेशन पर अपना जो है दिमाग फालतू का खर्चा मत करना, आप कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, कुछ जगह पर यू बोल सकते हैं, कुछ जगह पर भी बोल सकते हैं, जो दिल करे वो कह सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो क्या एक लाइन में आप पहले इसको याद रख लिए, 1 मिनट का काम था। कोई भी इक्वेशन अगर हम पढ़ा क्यों रहे हैं, ये बता क्यों रहे हैं, एग्जाम में तो ये नहीं पूछता, एग्जाम में नहीं पूछता, फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप भविष्य में जब टीचिंग या फिर आपका कोई एनालिसिस कर रहा होगा, आपका शिक्षक आपसे पूछ रहे होंगे, या फिर किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे, तो आप वहाँ पर देखेंगे तरह तरह के विद्वान होते हैं, इतिहासकार होंगे अलग, हिंदी है तो आपका सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य का वहाँ पर जानकार होगा, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो कुछ गणित के लोग भी होते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। आपको बोलेंगे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, क्या करते हैं, इसका क्या सामान्य परिभाषा दे सकते हो, किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछ देते हैं आप लोगों से। आप लोग को वाइवा में भी फिजिक्स के में पूछ सकता है, क्योंकि हमने वहाँ बार बार ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, इनका भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन करते हैं। हम लाप्लास इक्वेशन पढ़ते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं, न्यूटन्स इक्वेशन बनाएंगे, सारे डेरिवेशन करेंगे, उस जगह पर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्रयोग करते रहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न हर जगह पूछा जा सकता है, आपके टीचर के द्वारा आपको कहा जा सकता है, तो आप अपना उत्तर अपने तरीके से दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, टाइप्स 2 प्रकार के हैं मुख्यतः, एक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ODE कहते हैं, शॉर्टकट में बुक वगैरह में भी लिखा रहता है, इसको PDE कहते हैं, समझ आइएगा। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब एक लाइन में बताना है भाई, बड़ा सा डेफिनेशन नहीं लिखना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में लिखा हुआ है। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को थोड़ा बदल दिया है लिखने का तरीका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से अधिक वेरिएबल हो, क्या हो, एक से अधिक वेरिएबल होगा, वो पार्शियल की ओर आएगा। अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव जो होंगी ना वो पार्शियल नहीं होगा, एक वेरिएबल एक डेरिवेटिव, एक ही तरीके से उसको आगे आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने के लिए आगे बढ़ सकते हो, ये सभी बातें होंगी। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो भाई थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बीच में इस्तेमाल होगा। तो बच्चों पहला क्लास है, मान के चलिए कल का क्लास ओनली इंट्रोडक्शन था, सब्जेक्ट को लेकर क्या करना है, रणनीति को लेकर, और अचानक से उसी दिन से स्टार्ट नहीं करते, ऐसा संभव नहीं होता क्लास लेना, है ना। तो ये आपका पहला क्लास है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये लगातार धीरे 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 करके आपको क्या करेगा, फास्ट करवाएगा, मेरा काम फास्ट हो जाएगा। अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो हल्का फुल्का मेन चीज़ों को और इंक्लूड करूंगा। क्या बच्चों आप लोग को डिफरेंशिएशन का मतलब पता था? पता है, थोड़ा बहुत हमने सीखा भी है, बताया भी था। सबसे पहले न्यूटन ने यही काम तो करवाया था, ऐसा डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ये एक खास प्रकार के चेंज को बताता है ना। जैसे कि ये पढ़े हो बच्चों, ये एक्स को अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो कभी कभी भौतिकी में, फिजिक्स में ऐसा डेल एक्स अपॉन में आपने इसको डेल टी लिखा था, और कुछ जगहों पर डेल एक्स अपॉन में डेल टी लिख दिया था। ये अति अल्प परिवर्तन, बहुत ही कम चेंज हो रहे होता है, उसको समझने के लिए रेट ऑफ चेंज, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसका चेंज देख रहे हैं, किसका रेट को देख रहे हैं चेंज होने का, बोलेंगे डिस्टेंस का। आप क्या कहते हो फिर, इसको रिलेट करते हो कि भैया जब डिस्टेंस चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये जो रेट है इसको ही क्या कहते हैं, रेट मतलब सीधा उस रेशियो के बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल डाटा आता है उसको रेट कह देते हैं हम लोग। वो क्या है, बोलेंगे सर उसी को हम उस खास प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी कह देते हैं। फिर उसको और चेंज करो बोलेंगे तो एक्सेलरेशन कह देते हैं। तो सारी चीज़ें आती यहीं से है। तो मैं बोलूँगा कि एक पॉइंट है, पॉइंट पर अगर कहते हैं तो जैसे कि आपने ए बोला था, याद है बेटा आप लोग कैसे करे थे, एक्स ए की ओर टेंड कर रही है। अगर एफ ऑफ एक्स की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, बोलूँगा एक्स की वैल्यू ये किधर टेंड करेगा, एफ ऑफ वाई की ओर। आपने जब डिफरेंशिएशन पहली बार जीवन में सीखा तो क्या लिखा था, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या सीखा था, ऐसे लिखा था आप लोगों ने, एफ डैश कौन सा पॉइंट पर, ए पर, क्या निकालना है आपको, लिमिट। क्यों दिखाया जा रहा है ये सब चीज़ें, आपको आगे हेल्प करेगा ये सभी चीज़ें। एक्स किधर टेंड करना है बच्चों, ए की ओर। और आप क्या लिखते हो यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में क्या होता है, एफ ऑफ ए, अपॉन में क्या, यहाँ पर एक्स माइनस में ए। क्या मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सिस को वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, बोलेंगे यस सर। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो मिलते हैं डाटा, इन सभी को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर क्या चेंज करूँ कि इमेज में क्या चेंज आ जाए उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन की कौन सा मीनिंग पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, जियोमेट्रिकल सेंस। एक बच्चा का कमेंट था और एक लड़की थी, क्या यादव था मेरे को नहीं पता, अब यही मैं पढ़ाया हूँ और उसको क्या बोल रहे, क्या आप सच में जी पढ़ाते हैं, क्या सच में आप जीएम पढ़ाते हो, आप गलत पढ़ा रहे हो। पक्का बच्चा वो 12वीं का है, क्योंकि 12वीं में बेटा हम लोग जो पढ़ते हैं वो होता है केवल न्यूमेरिकली, हम चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, हम जियोमेट्रिकल सेंस को नहीं समझते। लेकिन एमएससी के बच्चे के लिए ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हमको आगे चलकर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जब समझना होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और उनके सारे बहुत प्रकार के और नया चीज़ देखने को मिलेगा, एक नया नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, है ना। कंटिन्यूटी के साथ रेशिड्यू, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पॉइंट जहाँ पर डिफरेंशिएबल ना हो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। ये बहुत प्रकार के टॉपिक आएंगे, अब भाई मैं बोलूँगा उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बेसिक जब ना ठीक हो तो आपको कोई भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है। इसलिए थोड़ा समझना चाहिए। क्या यही पढ़े थे आप अपने बीएससी का बुक में खोल के देखिए, डिफरेंशिएशन का यही मतलब लिखा था बच्चों। अब यहाँ पर अब बच्चा बोलेगा नहीं सर हम जब डिफरेंशिएशन करते थे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं क्यों लेकर चल रहा हूँ, डेरिवेटिव के बात को समझने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम हमेशा शुरू में कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, आपके मेन कॉपी में यही लिखना है तो लिखिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको डब्बा में याद रहे तो लिखिएगा, वीडियो देख के लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रहना चाहिए। क्या आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल है बताना चाहते थे तो मुझे याद है आप लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला करते थे, याद है। फार्मूला कितने लोग को याद है बच्चों, मान लेते हैं याद है। और यहाँ पर अपन लिख दिए h टेंड्स टू 0 और अपन लिखते थे f ऑफ a माइनस में h माइनस में f ऑफ a अपॉन में माइनस में h से, यस और नो।
और यहाँ पर लिखा करते थे बच्चों हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ऐसा डेस लगाते हैं, डेरिवेटिव को राइट से लिखेंगे तो डेस लिखेंगे, है ना। बच्चों बिल्कुल भी बोर नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन करने पर फोकस करो। लिख के नंबर लाने से आपका भविष्य नहीं बदलने वाला, समझ रहे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपको फंडामेंटल चीज़ें समझ आएँ। अगेन h टेंस टू 0, क्यों टेंस टू 0, यहीं पे जो इमेज बनाया थी इसी के बारे में बात करते हैं। मेरे को a पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक करनी थी, लेकिन लेफ्ट से डेरिवेटिव देख लूँ और मैं राइट से डेरिवेटिव देख लूँ, दोनों बराबर हो जाएगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर दिया, एग्जिस्ट करने का मतलब होता है वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इसका क्या अर्थ होता है, नहीं है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इनफाइनाइट का कोई मीनिंग नहीं, जिसका मीनिंग नहीं है, जिसको नहीं जानते वही इनफाइनाइट है। फिर तो यहाँ जब कोई चीज़ें कम करते हैं, बढ़ाते हैं, एज कहते हैं। एज को क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा एक्स कहते हैं, अर्थात एक्स में चेंज करना डेल्टा एक्स कहलाता है। ओके, तो देखो आप यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखते थे, ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एच, ये आप डायरेक्ट याद रख लो। अच्छा, मैं बोलूँगा नहीं रखना है डायरेक्ट याद। एक्चुअल में बच्चों ये कहाँ से पैदा हो बोलेंगे, मेन फार्मूला मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। एक्चुअल में आप मीनिंग समझो, पहले मेरे को नहीं पता था, मेरे को पता है कि एफ ऑफ ए पर वैल्यू निकाल सकता हूँ, इतना पता है। अब एक्स की वैल्यू इसी ए के इर्द गिर्द घुमानी है, इसी पर क्या आएंगी, पहली बार आपको क्या करना है, फंक्शनल वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आप डेरिवेटिव चेक करना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये चेंज होने का जो तरीका है ना, वो तरीका क्या कीजिएगा, आप क्या करेंगे, या तो कम करके लिखो, इधर बढ़ा के लिखो। अगर लेफ्ट में लिखेंगे तो लेफ्ट से डेरिवेटिव, ये फार्मूला इसी से आया है, ये बात को मैं पुष्टि करूंगा, देखना इस सूत्र को मैं ऐसे बना दूंगा। मैं डेरिवेटिव को कहाँ से लिखना चाहता हूँ, लेफ्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या लिख दिया मैंने, इस प्रकार से लिख दिया, बोर नहीं होना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। और मैंने लिख दिया है लिमिट, और यहाँ पर मैं h लिखूंगा, जबकि यहाँ पर तो x लिखा है, h टेंस टू 0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। अभी आप देखना, इस x की जगह क्या रखना है बच्चों, मैं बोलूँगा x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो वेरी कराते हैं सबको x कहा जाता है। अब किसके इर्द गिर्द रखना है आपको, तो आपको ये सोचना है कि x जो होगा, वैल्यू होगा, वो आप क्या करने वाले हो, इस a से थोड़ा घटा के रखो, लेफ्ट में रखो। x की वैल्यू आपने क्या कर दिया, f ऑफ a माइनस एच रखा ना, ये इसमें कोई सुधार कर सकते हो क्या, क्योंकि x को बदलना होता है, x वेरी कर रहा होता है, ये तो फिक्स है ना भाई। तो आपने क्या कर दिया, f ऑफ a, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र कैसे आया, कोई पूछ देगा तो बता सकते हो क्यों आया। ये सूत्र नहीं है बच्चों, ये निकालने का तरीका है, सूत्र मेन ये होता है, आपने पढ़ा ये है, 12th में रटा वही है ना, याद भी वही रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को 90% लोगों को यही याद रहता है, ये नहीं रहता, जबकि ये फार्मूला मेन था। समझ आया कि एक्स एक्सिस में चेंज होने का तरीका, वाई एक्सिस में इमेजों को चेंज होने का तरीका, इसी को अपन जो लिखते हैं ये लिखा करते थे। देखो ये क्या है बेटा, वाई के बारे में बात हो रही है, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अभी जो लिखा था ऊपर वाला क्या है, एफ एक्स वाला, या मतलब वही, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा एफ बोल दो। और नीचे में क्या हो रहा है बच्चों, एक्स का चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं डेल एफ। नीचे वाले क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में डेल एक्स, यही तो लिखा है यहाँ पर, एक्स में चेंजेस और यहाँ पर फंक्शन में चेंजेस, वही लिखा गया है। या फिर इसी को क्या लिखेंगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो ये मेन फार्मूला था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकला, इस पॉइंट के लेफ्ट में आके लेफ्ट के कुछ पदों को लिख दो। अब लेफ्ट में क्या था मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ए से ना कुछ एच को खींच के कम कर दो आप, तो लेफ्ट में आ जाएंगी बातें। तो आपने रख दिया। अब बच्चों लेकिन यहाँ भी तो रखना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पे जैसे ही रखेंगे, कौन रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे। एक्स का क्या रखेंगे बच्चों, ए माइनस एच, ऑलरेडी माइनस क्या था यहाँ पर, कैंसल हो जाएगा, कौन बचेगा, सही बात है। ओके, अब यहाँ पर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव को भी लिख रहा हूँ, ये सभी रफ में मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, वीडियो देख के लिखने का मन करे तो याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हमेशा सिखाने का काम करता हूँ और करता रहूँगा बच्चों, आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे वो अलग मामला है। ये क्यों ऐसा 10-0 किया, क्योंकि इतनी कम अंतर के साथ आपको लेफ्ट में खिसकना है। पता चला कि आप बहुत दूर चले गए, नहीं भैया, लेफ्ट में हल्का सा लेफ्ट से डेरिवेटिव देखना होता है, राइट में राइट से डेरिवेटिव देखना होता है। वही कंटिन्यूटी पर केस होता है। कंटिन्यूटी क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी पे कंटिन्यूस दिखाने के लिए फंक्शन वैल्यू को लेफ्ट में लिमिट निकालो, राइट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू अगर सब आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए
डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव का सूत्र यही था और यही रहेगा, और आगे एमएससी बीएससी सब में ये काम आएगा, न कि ये, क्योंकि हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो ये केवल और केवल एक वेरिएबल के लिए समझ आया, अब बाकी वेरिएबल के लिए तो फिर काम नहीं आएगा। तो ये याद रखेंगे तो हमेशा जीवन भर काम आएगा। याद रखोगे बच्चों, भूलना नहीं। तो आप देखो यहाँ पर क्या कर दो जी, ये है आपका, अब एक्स की जगह क्या रखना चाहिए, अब राइट में आके रख दिया। क्या रख दिया बच्चों भाई, एच बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, एच का मतलब ही क्या, मैं बार बार सिखा रहा हूँ, एच मतलब होता है स्मॉल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा तो उधर की बात है, डिक्रीमेंट होगी तो इधर की बात है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दूँ, ए प्लस क्या हो जाएगा एच, और क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ ए को छेड़ेंगे नहीं। जब यहाँ पर x की जगह में मैं a प्लस एच रख दूंगा और माइनस में a था, a और a कैंसल होगा, ये फार्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये वाला फार्मूला बनेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। और किस कारण से आया, जब तक ज्यामितीय अर्थ ना समझो, जियोमेट्रिकल सेंस को ना समझो, तब तक आपको बातें समझ नहीं आएंगी। और ये बातें आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, सभी तो टीचर बनोगे ऐसा नहीं है, सभी इस फील्ड में काम करोगे तो नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा जिम्मेदारी तो बनेगा ना कि आप लोग भविष्य में आगे फाइनल तो जाओगे ही जाओगे। वहाँ पर किसी ने कह दिया कहाँ से पढ़े हो, या फिर आपके कॉलेज के टीचर को बोलेंगे, आपके स्कूल वाले टीचर को बोलेंगे, मेरे को बोलेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग का नाम आ ही जाता है कि आपने शायद आप जिस टीचर से पढ़े हो उसने आपको गलत पढ़ाया, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे कई बार ध्यान नहीं देते बच्चों, या फिर टीचर का हाईलाइट करने का तरीका ऐसा रहता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, और कई बार टीचर स्किप करते हैं बातों को। क्यों करते हैं, या तो उनको ज्ञात नहीं होता, या फिर बच्चे बोर ना हो जाए करके इन बातों को रखते हैं। लेकिन प्रारंभिक की जो हमारी क्लासेस होती है, मेरा पूरा काम रहता है, एक क्लास थ्योरी होगी, बाकी क्लास कोई थ्योरी नहीं, सारे न्यूमेरिकल काम करेंगे, सारे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वही करते हैं। आपने पूरे क्लासेस अभी तक देखा होगा, सभी क्लासेस में हम यही करते हैं, चाहे सीक्वेंस पढ़ा, सीरीज पढ़ा, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ा हम लोगों ने, सभी काम हमारा वैसे रहता है। तो क्या मैंने जो कहा, मैंने समझाया, वो बातें आपको समझ आया होगा। भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ये जो है मानवीय प्रवृत्ति होता है भूलना, इंसान की जो है अंदर की वो है, एक प्रकार का हथियार है, नहीं भूलोगे तो पागल हो जाओगे। तो बॉडी का ये नीड है ना, तो भूल जाते हैं, और ज़्यादा हाईलाइट करते रहोगे याद हो जाएंगे। मेरे को क्यों याद होगा, क्योंकि मैं पढ़ता अच्छा था, पढ़ाते अच्छे थे, सुनते अच्छे थे, रिवीजन अच्छे करते थे, इसलिए याद हो गए। कोई होशियार और गधा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना कोई रिवीजन करेगा, जितना वो प्रैक्टिस करेगा, जितना अंदर में कॉन्फिडेंस लेके ये सब चीज़ करने का प्रयास करेगा, उसको हर चीज़ें अच्छी याद रहेंगी। और कोई ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि टैलेंटेड लोग ही मैथ्स जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा सब अपना पकाया पुकाया है दिमाग का। आप समझ जाओगे तो आपको लगेगा आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, धीरे धीरे समझ सकते हो, उसमें इंटरेस्ट आ जाती है। तो ये सारी बातें ये कहाँ की थी, शब्द लिखा है बार बार, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ये क्या था बेटा, ये क्या है, डेरिवेटिव। समझ आया, डेरिवेटिव हिंदी वाले बोलते हैं अवकलज या अवकल गुणांक। समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये सभी बातें जो है, जिनको फ़ोटो खींचना रहता है तो फ़ोटो खींच भी सकते हो, याद रहता है तो याद रख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रहेगा ना, कोशिश करना। अभी ना फोटो ऐसी चीज़ों को मत खींचना, क्या करना याद रखने का, अपने से देख माइंड में बना के लिखने का प्रयास करना। भूल गए तब तो वीडियो देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई फ़ोटो खींचे हैं उससे मंगा लेना फ़ोटो, तो लिख पाओगे कॉपी में, ठीक है। लेकिन कॉपी अच्छा बनाइएगा। तो क्या बच्चों, ये जो मैंने जितना भी बातें अभी कहा, क्या हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं कहा था आपसे? हमने कहा था, आपको बताया था और समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया था, ये चीज़ें होती हैं करके, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं इसको मिटा दूँ? ठीक है, ओके। अब बहुत सारी चीज़ के बारे में आप जानते हो, है ना, जानते हो, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण विधि का एक तरीका है बच्चों, पढ़ाने का तरीका में क्या होता है पता है? आप जैसे कोई बीएड वगैरह करेंगे या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग प्रोसेस जो होता है बच्चों को, उसको अध्ययन करने के बाद समझ आता है कि टीचिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए। तो बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से क्या करो, पहले संबंध करो, वो
समझ आएगा धीरे धीरे। तो ऐसे ही जरूरी है ना। तो एकदम अज्ञात चीज़ें नहीं होती, ज्ञात चीज़ों से धीरे धीरे चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन में आपको ये तो समझ आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो प्रकार होती है, ये भी समझ आ गया, दिमाग में सेव हो गया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होंगी, बोलेंगे एक फंक्शन, एक वेरिएबल, एक प्रकार के डेरिवेटिव, और एक ही प्रकार के डेरिवेटिव में उसकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो सकता है, उसकी ऑर्डर चेंज हो सकती है, ये सभी चीज़ें होंगी। बात क्लियर है? ठीक है। तो वो सामान्य मीनिंग वो किनारे करके इनको अब याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने तरीके से डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको मन करेगा तो बुक का छापो, आपको मन करेगा तो ऐसे ही याद रखो। याद तो हो गया मेरे ख्याल से। ये लिखने का तरीका क्या है, शॉर्ट नोट्स ऐसे लिख देते हैं हम लोग। दो प्रकार हैं, बोलना नहीं है, सीधा बस ये बना दिया, याद हो गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में साधारण अवकल समीकरण कहते हैं, और शॉर्टकट लिख दिया समी करके, है ना। ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन है, बात क्लियर। और ये मोर देन वन होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। अगर एक से अधिक कोई फंक्शन वेरिएबल को कंटेन करना चालू कर दे तो उनको बोलेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। हिंदी वाले कहते हैं इसको बहुचर फलन। तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं हिंदी नाम याद रखें, अंग्रेजी नाम ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा याद रहे वैसा आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, दिखता कैसा है, दिखाना है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि कल कोई क्वेश्चन बना रहे थे, अब लिख रहे थे, उसके आंसर भी हम लिख सकते थे। बच्चों ये जैसे कि y, तो ऐसे भी बोल सकते हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं शायद वहाँ लिखना चाहता था, तो एग्जाम्पल में डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल का लिख दूंगा, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लिख देता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, मान लो, लेट, जो भी लिखना है, सपोज, जो भी दिल करता है अपने तरीके से लिखिए। मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एक फंक्शन है, एक क्या है, फंक्शन है, फलन है, जिसमें बिना कुछ कहे y इंडिपेंडेंट है। बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए, पहले बचपन में बोला करते थे, अब मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये फंक्शन है। तब कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। dy अपॉन में dx, प्लस में किसी ने कह दिया y इक्वल टू 0, कल ही शायद लिखा था हम लोगों ने। ऐसा क्या लिखें y के जगह कि 0 हो जाए, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी रख सकते हो फंक्शन, किसी भी तरीके से आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, है ना। y की जगह ऐसा क्या रखना चाहिए कि हमें क्या मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन भी है और डेरिवेटिव भी है, ऐसा कुछ रख सकते हो क्या, बोलेंगे शायद सोचा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसका वैल्यू निकालने का तरीका भले वो बाद में सोचेंगे, तो कोई भी कुछ भी लिख देना। कई बार ऐसा आता है पेपर में कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन लिखो, बताओ, और इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल दे दो साथ में, देन वो जो अलग प्रश्न दिया है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तो बुक खोल के देखेंगे तो अलग प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो जो दिल में आए वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जो ठीक लगे वो लिख देना। ठीक है, जिसके उत्तर पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन की आंसर होती हैं, एग्जिस्ट किया जा सकता है आंसरों को। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होते हैं। डेल, अच्छा यहाँ पर ऐसा बोलना पड़ जाएगा पहले, मान लो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। एक क्या है बेटा, एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है, फलन है। तब आप क्या कर सकते हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। और आपने क्या कर दिया, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। आपको यहाँ पर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पर किसी ने लिखा 2 करके, किसी ने लिखा 3, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, और किसी ने लिख दिया साइन एक्स वाई, दोनों लिख दिया। या फिर किसी ने और कुछ ना लिखकर ऐसा लिख दिया एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू 0 बोल दिया। कुछ भी डालो, कुछ भी, लेकिन डेरिवेटिव क्या दिखना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव दिखना चाहिए। तो ये क्या हो गया बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कल आपको मैंने एक चीज़ समझाया था, डेल यहाँ पर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। कोई भी दुनिया का
फंक्शन जिसमें 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, उसके सेकंड ऑर्डर के सभी डेरिवेटिव का एडिशन इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। समझ आया? भूलना नहीं। अब फंक्शन ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई वो कौन सा फंक्शन है जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बोलेगा तो दुनिया के सभी फंक्शन जो हार्मोनिक होते हैं, क्या बोला बेटा? हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक हिंदी में कहते हैं आवर्ती। जैसे कि साइन एक्स क्या है? साइन एक्स हार्मोनिक फंक्शन है। वाई? क्योंकि वो ऐसे 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 अपने आप को बार 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 किसी खास इंटरवल पे बार बार रिपीट कर रहा है। वो इंटरवल क्या है, क्या तरीका है, कहाँ से कहाँ अपने आप को रिपीट करता है, कोई बता सकते हो क्या बच्चों? साइन फंक्शन क्या है? अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, या फिर हार्मोनिक फंक्शन है, बोल सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन हो, कुछ कुछ हो सकते हैं। मैं सिंपल ऐसे बोलते बोलते यहाँ तक पहुँच गया तो इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। साइन अपने आप को कब रिपीट करता है, कब जाके रिपीट करता है दोबारा? साइन। ऐसे थीटा बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे थीटा की जगह क्या रखें कि बार बार रिपीट हो जाए? बोलो बेटा। टू पाई पर ये यहां से यहां क्या है बेटा? पाई। यहां से यहां फिर से क्या है आपका? 2 पाई। इसके बाद फिर से क्या होगा? रिपीट होगा। और आप ऐसे भी करते थे तो उसमें भी तो देखा होगा जी, है ना, 0 पर 0। समझ आया? ये इतना को क्या बोलते हैं? पाई बाई 2। ये कितना है? पाई बाई 2। हाँ कि ना? पूरा मिला के क्या? 180 पाई। सभी के सभी ये जो फंक्शंस हैं अपने आप को यहाँ रिपीट करते हैं। और हर फंक्शन ऐसा मत बोलना कि जो प्रोवेडिक है वही फंक्शन जो है हार्मोनिक होते हैं, वो अलग मामला है। मैं बोलते बोलते यहाँ पहुँचा इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया इस बात को, है ना। उसमें थोड़ा सा दोनों में अंतर है हल्का सा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो दुनिया का फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उन इक्वेशन को क्या कहा जाता है? हार्मोनिक फंक्शन। कोई पूछ दे कभी, भविष्य में देखने को मिल जाए तो ऐसा कह देना, ये बता देना, प्रश्न पूछा भी है बहुत जगह पे, क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है। वे सभी फंक्शन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं उनको हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है। वो बात की बात है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल वगैरह हो गया। अब बच्चों ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम टोटल जो पढ़ेंगे ना वो हमारा पूरा स्टडी होगा बच्चों इसका, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 यूनिट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और 2 यूनिट हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और 1 यूनिट इन दोनों का मिला के उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या तरीके हैं उसको और आगे हल करने का या फिर यूज करने का। एक लाप्लास इक्वेशन हुआ कर, सॉरी, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नाम हुआ करता था, पुराने बुक जिनके पास होगा वो देखना कभी, वो अब गायब है लेकिन बहुत अच्छा हुआ करता था। अब सिलेबस में नहीं है तो बुक में कई बार पन्ना पलटाते थे बच्चे, पूछते हैं ना, या सर वो कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो अब नहीं है। अगर होगा आगे चलकर तो हम पढ़ाएंगे उसको, ठीक है बच्चों, लेकिन नहीं है। तो अब हम ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्डर के लिए आप अपना खुद का डेफिनेशन लिखो, दिमाग में रखो तो भी ठीक है, बस याद तो होना चाहिए भाई। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी फंक्शन को कितना बार क्या किया गया? डेरिवेट किया गया। समझ आया? वही क्या कहलाता है? उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ऐसे हेडिंग लिखने के बाद डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, आप एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लिखिएगा, जरूरी नहीं है आप अपना टाइम वेस्ट करो। आप अपना ऑर्डर बताइएगा। बताइए बच्चों ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमने ऐसा लिख दिया, देखते ही बच्चा समझ आएगा कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, ये 2nd ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और अगर हम ऐसे कह दें तो फिर n ऑर्डर का। यहीं पर कौन काम आता है? लेबनिज का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसको अपन इस्तेमाल में लाके इनको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फंक्शन यहाँ पर हो सकता है, अज्ञात चीज़ें जो भी डालना है डाल दीजिएगा, इक्वल टू 0 कह दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चलेगा। तो ये बातें मतलब हर चीज़ें थोड़ा थोड़ा पूर्व क्लास से मिला जुला रहेगा ही रहेगा। अब उसी के आगे का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये यहाँ पर बगल में लिखिएगा ऑर्डर को, क्या है बता देना। ऑर्डर क्या है? मैं शॉर्टकट लिखा हूँ, कितना बोलेंगे? 2, है ना। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? भविष्य में जो है हो सकता है आपके छोटे भाई बहन जो है क्या करने वाले हैं,
आपके कॉपी को पढ़ने वाले हैं मान लो, तो उनको पता तो चले कम से कम यहाँ पर क्या है एन ऑर्डर है, तो पता रहना चाहिए। और पता होता है मेरे ख्याल से 12वीं में पढ़ाते भी हैं, अभी बीएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है, तो याद रहता है। फिर भी आप रखिएगा, आपके बुक में मेंशन किया गया है, इम्पोर्टेंट तो नहीं था मैं लेकिन रखा हूँ साथ में। अब डिग्री के बारे में बात करेंगे बच्चों। डिग्री किसे कहते हैं? इसका डिग्री कितना है कौन बताओगे? 1 है। मतलब हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसको कहते हैं डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है बेटा? 1 है। इसका डिग्री कितना है? 1 है। अगर यही चीज़ें हम ऐसे लिख दिए होते, ये dy अपॉन में dx सबकी पावर 3 प्लस में 2x dy अपॉन में dx पावर 2 प्लस में sin x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है ऑर्डर? 1 और डिग्री कितनी है? 3। समझ आया? तो आपके जितने भी अभी बुक होंगे सभी के पहला और दूसरा पेज में यही लिखा हुआ है डिग्री, इसका पहचानो। इतना सिंपल चीज़ों को एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा, वो जनरल नॉलेज था। तो शुरू में हमेशा हर यूनिट शुरुआत करने से पहले आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको आपके पुराने ज्ञान से जोड़ा जाता है, तब जाके आगे हम काम कर रहे होते हैं। तो अब का स्तर जो है ना बच्चों, आपका एग्ज़ाम लेने का तरीका ना धीरे 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 बदल रहा है। एक दिन ऐसा होने वाला है, अब ये सेमेस्टर में चेंज होने वाला है, तुम लोग को पता होगा बीएससी भी सेमेस्टर में चेंज हो जाएगा। तो सेमेस्टर में एग्जाम्स होते कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव या फिर आपके पास खाली स्थान भरो, फुलफिल करो उसको, ये जोड़ी मिलाओ, ये सब चीज़ करो, वो भी क्वेश्चन आते हैं। एमएससी लेवल का हो जाएगा फिर पेपर आपको, मतलब छोटा क्वेश्चन, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव मिक्स रहेंगे, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल आएंगे। जैसे एमएससी में क्या आता है पेपर बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करो और ऑर्डर क्या है बताओ, एक एग्जाम्पल के साथ बताएगा। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो आईएमपी में पढ़ के जाएगा, वो अलग टाइप का स्टूडेंट भी रहता है ना, हर क्लास में रहता है। वो क्या करता है एग्जाम टाइम जो है केवल कुछ आईएमपी देखेगा पढ़ेगा, वैसे भी रहते हैं। तो बेसिक पढ़ो यार, ज़्यादा अच्छा है, देन क्वेश्चन धीरे धीरे अपने आप बनता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये सामान्य ज्ञान था, 12वीं लेवल का ज्ञान था, अब इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले। हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, समझ आया? तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का 2 तरीका बुक में तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पहला तरीका होगा कांस्टेंट को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। पहला मैंने कुछ बोला, समझ आया? कांस्टेंट को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन तैयार करो, फंक्शन दिया रहेगा और कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे, समझ आया? दूसरा तरीका आर्बिट्ररी फंक्शन को रिमूव कर दो, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, है ना। हालांकि बुक में नहीं है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, बुक में सीधा क्वेश्चन है उनसे संबंधित। तो हम क्या कर रहे हैं, दिमाग में उसको रट लिए, बना लिए कि सर ने कुछ कहा था कांस्टेंट को रिमूव करना है या कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो शायद ये क्वेश्चन वही तरीके से बन रहा होगा, ऐसा पकड़ लीजिएगा उसको, है ना। मेंशन नहीं करता बुक, लेकिन मैं टीचर हूँ, मेरे को पता है तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि हम एमएससी लेवल की बुक वगैरह पढ़ते हैं या अलग अलग राइटर के बुक पढ़ते हैं, ई बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनमें लिखने का तरीका, बताने का तरीका थोड़ा और अलग अलग तरीके से रहता है। तो कुछ जगहों पर मेंशन होता है, कुछ जगह पर नहीं होता, तो घबराइएगा नहीं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ बनाना चालू करूँगा। ये सारे इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। पहला काम क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन देगा, फंक्शन के रूप में होगा, उसका हम क्या निकाल लेंगे, उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना सीख लेंगे, बनाना सीख लेंगे कि इस खास स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। या फिर अभी फिलहाल अभी बुक का देख दो क्वेश्चन, मैं क्या करता हूँ बना के दिखाता हूँ, फिर हम अपने जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उनको ही बताते हैं, क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन में कुछ खास सिंपल बातें लिख दी रहती हैं, है ना। और प्रश्न एक सिंपल सा दिया हुआ है, जैसे कि अभी हम कुछ बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं उसमें प्रश्न में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कॉस x, या फिर इसी क्या लिख सकता है dy अपॉन में dx माइनस में cos x इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका क्या आंसर होगा? आंसर होगा बोलेगा तो समझ जाना क्या खोजना है, y। मैंने इसीलिए पहला दिन आपको यही समझाया था, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो लिख दिया मतलब समझ ही जाना है कि आपको इकड़म तिकड़म दिमाग लगा के आपको y खोज लेनी है, समझ आया। अब डिफरेंशिएशन का उल्टा काम कौन होता है, इंटीग्रेशन।
इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते, मैंने एक चीज़ समझाया था बच्चों, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो y का वैल्यू कुछ खास पुट करो कि क्या आ जाए, वो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद cos x के बराबर आए। एक तरीका, जब बहुत ज़्यादा कठिन होता है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा अगर क्वेश्चन पैटर्न में रहे तो। ठीक है, क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल, बोलेंगे dy इज इक्वल्स टू, पहले तो इसको लिख देते हैं, जो पहले था वही लिख रहा हूँ। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, cos x है। ओके, क्या करते हैं, x वाले की ओर ही x का ऑपरेटर dx दिखना चाहिए और y वाले की ओर y ही दिखना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ y स्क्वायर होता तो मैं इसको इधर खिसका के लाता और इसको पहले इधर ले चले जाता। ठीक है ना, तो था नहीं, अच्छी बात है, किस्मत अच्छा है, समझे। तो ये इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू क्या हो जाएगा, dx। और कल हमने क्या इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चालू किया था, बोलेंगे यस सर। क्यों चर्चा किया था, क्योंकि आपको मैं मोटे तौर पर मतलब समझा रहा था उस दिन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमने वीडियो में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो सामान्य चर्चा थी बच्चों। आज का चर्चा ये आपका वीडियो देखने लायक, कॉपी में लिखने लायक और कॉन्सेप्ट को सही करने लायक है, इसलिए हम ऐसा बात कर रहे हैं। तो अब ये न्यूटन का बात समझ आ जाता है। न्यूटन ने कहा था कि भाई कोई फंक्शन को अगर आपने तोड़ा है तो आप क्या करो, जोड़ो। तोड़ने का मतलब होता है डेरिवेट करना, चीज़ों को तोड़ देना। डिफ्रेंशिएशन में चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब ही होता है, सामान्य अर्थ, हिंदी अर्थ उसका अगर समझे तो चीज़ों को छोटा कर देना, तोड़ के समझना। अवकलन, हिंदी में इसका अर्थ ज़्यादा स्पष्ट होता है अंग्रेजी की तुलना में। हालांकि डिफ्रेंशिएशन में दिख रहा है कि चीज़ों को क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं अलग 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 करना है आपको, सही है। ठीक, एक बड़ा चीज़ रहा होगा, अलग अलग करनी है। और हिंदी में और एक समझ आता है, अवकलन मतलब छोटा छोटा करके कलन करना। कलन शास्त्र पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, हमने कैलकुलस पढ़ा है, उसका नाम कलन शास्त्र कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कैलकुलस कहते हैं, वहाँ पर भी इसकी बातें होती है। तो अब हमें न्यूटन का बात याद आता है, एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, डिफ्रेंशिएशन की जगह हटाने के लिए डी हटता कब है, जब इंटीग्रेशन होता है तो डी हट जाता है। दोनों पक्षों में क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। क्या होगा, होगा ना। ठीक, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। और 1 का अगर ऑपरेटर यहाँ पर देखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों। तो y आ गया, और फंक्शन की ओर कभी भी कांस्टेंट नहीं लगाना है, मैंने कहा था, याद है कि आप लोग को हमेशा इस ओर कांस्टेंट लगता है। अगर आपने फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 12th में, तो भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कुछ जगहों पर आप कांस्टेंट लगाया करते थे, आपको लगाना पड़ता था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया करते थे, और अभी भी किए होंगे फिजिक्स में, मैथ्स में, सब जगह पे। कांस्टेंट कहाँ पे लगता है, कोई पूछे तो बार बार बताइएगा। जिधर हमारे पास नोन फंक्शन है उधर रखो, अननोन की ओर नहीं। अननोन आपका मेन फंक्शन है, मेन आंसर है, जो कि इसके रूप को निर्धारित करेगा। इधर कुछ नहीं रखना है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इधर नहीं रखने का। तो इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी गुड, माइनस क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। इसका अर्थ अब उल्टा लेके चलो तो क्या होगा, मतलब इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये इक्वेशन पैदा होगा। दोनों समझ आया। इसीलिए बात को आपको क्या करना था, पकड़ना था, और पकड़ आ गया तो आप अब बुक से धीरे धीरे हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहता है, गुरुजी ये वाला क्वेश्चन ना कुछ अलग बन रहा है, वो वाला कुछ अलग बन रहा है, तेरे को पता ही नहीं है तेरे को क्या करना है। y एक में निकाले हैं सर, एक में ना कुछ और कर रहे हैं, तो y का मिला जुला रूप भी तो हो सकता है। तो पहला काम चीज़ों को समझना, चीज़ें समझ आ गई तो जैसा क्वेश्चन का डिमांड वैसा आपका काम होगा, और हर बार फंक्शनों को ही डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से फंक्शन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या मैं समझा पाया, क्या मैं सक्षम था समझाने में, और आप लोग अपने माइंड में, सॉरी क्या आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, में क्या लिखा हूँ, हटा दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब आता है माइनस कॉस में, ठीक है। आप यहाँ पे रखिएगा, अथा y का वैल्यू मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर, तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा, साइन का क्या होता है, लेकिन इस पूरे के रखूँगा तो c का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, मतलब d, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी,
अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता ही है, दिख ही रहा है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड यही है। जैसे कि अभी तो हम सोल्यूशन कर लिए थे, समझ लिए थे कोई भी क्वेश्चन को कैसे कैसे हम देख सकते हैं, देखने का नजरिया। बच्चों ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के लिए क्या करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब उस प्रक्रिया को आप कितना बार दोहराओगे वो आपके ऊपर है, सोचिएगा। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से बनते हैं। तो सबसे पहले बार क्या कर लेंगे, आप लिखना है तो लिख देना, सॉल्यूशन लिखना है तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलूंगा और एग्जाम में लिखने का तरीका होगा दिया है बोलेंगे, लिख दिया, और इसी समीकरण को क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को पार्शली बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पहली बात समझ आ जाना चाहिए, वेरिएबल कौन है वेरिएबल एक्स। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, लिख देना यहाँ पर, समीकरण नंबर एक को क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके लिख देना अपने तरीके से जो भी लिखना है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी, आप सब ने ये किया होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये आपका जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कांस्टेंट को कोई छेड़ेगा नहीं, आ गया रहेगा। और एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग, अगेन समथिंग का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन में क्या पैदा होगा, ओनली 2x का 2 बच जाएगा, x का 1, ठीक। यहाँ आइएगा तो b तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार ऐसा समथिंग करके, ताकि बच्चे उस समथिंग को और डिफरेंशिएट कर पाएँ, इसलिए ऐसा कहा जाता है। वरना सूत्र याद करते हैं, एक्सपोनेंशियल ax का a एक्सपोनेंशियल ax होता है, अरे ऐसा ना बोल, उससे अच्छा एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग एंड समथिंग का डिफरेंशिएशन से ए आया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपने लिखा सी का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप समझ गए होंगे। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स है, ये भी ठीक है, अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, हम जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उसका नाम अगर आप इसको वो करो, अलग करना चाहो, तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जिसके आर्बिट्ररी कोफिशिएंट्स को रिमूव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है। अर्थात ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन जिसमें कोफिशिएंट को रिमूव किया जाएगा या एलिमिनेट किया जाएगा, भगाया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाते हैं। कुछ जगहों पे सब्स्टिट्यूट करना होता है फंक्शनों के वैल्यूज़ को कुछ खास प्रकार से, वो अलग मामला होता है। तो ये तो समझ आ ही गए हैं हर बच्चों को। क्या बच्चों इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस b को भी अगर रिमूव करना है तो b के पास एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, सही है। अगर नहीं है, नहीं लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाला, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालूंगा तो अंदर में क्या हो जाएगा, 2a, एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा। क्यों, कॉमन निकला ना, और कॉमन निकलता है एक्सपोनेंशियल 2x का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल x होता है ना बेटा। या फिर कोई बच्चा बोलेगा यहाँ डिवाइड कर दो, ऐसा बोल देते हैं, डिवाइड बोलने से गंदा लगता है, गलत हो जाता है उसका अर्थ, है ना, तो ऐसा कह दीजिएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, b आ जाएगा। लेकिन अभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि ये इनटू समथिंग है, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन से प्रोडक्ट वाला फार्मूला आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो उससे बचने का एक तरीका है, आप क्या कर देंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स से, यस और नो, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2a एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस में भी। क्या ये बातें समझ आ गई आप लोग को? आपका जो दिल करेगा वो कर सकते हो, ये बात समझिएगा, है ना। हमने क्या कर लिया, इसको इधर ले आया। जब एक्सपोनेंशियल अपना जगह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ऐसा लिख सकते हो, सॉरी मैं गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, है ना, वो मिस्टेक से लिखा था उसको। अब इसको पूरे को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। लक्ष्य क्या था मेरा, मैंने क्या सोच के ये काम किया है, मैंने सोच के काम किया है कि मेरे को आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स जो हैं या फिर कोफिशिएंट्स जो हैं उनको रिमूव कर देनी है, और रिमूव होने का यही प्रक्रिया होता है और कोई दूसरा प्रक्रिया नहीं है। एक तरीका और हो सकता था कि आप इसको और सक्सेसफुल डिफरेंशिएट करने का प्रयास करें, लेकिन उसमें फंसेगा हर चीज़। तो क्या बच्चों, आगे चलकर इसको फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा, और मैं लिख देता हूं, मान लो, है ना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोलूंगा भाई, अगेन वही तो एक्स है, एक्स के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं पूरे को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी और ये
नीचे में x किसको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करना है। तो अंदर में क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल माइनस x और dy अपॉन में, हाँ कि ना, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। ओके, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सभी को। ओके, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है, पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है। पूरे को डिफ्रेंशिएट करूंगा भाई तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, डिफ्रेंशिएशन। तो 2a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल x का होगा, ठीक है, और b का हो जाएगा 0, गायब हो गया ना बेटा। अब जब ऐसा हो गया, लेकिन ये आपको बोलेगा अब तो कुछ है यहाँ, फंक्शन का, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नया फंक्शन होता है और ये फंक्शन है, और दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होता है तो आपने तो किया है ये सब चीज़ें, है ना। डी यू इंटू वी, तो क्या होता है बच्चों, डी यू प्लस में क्या है, डी वी, सॉरी एक को कांस्टेंट रखो कहीं पे भी, यू को कांस्टेंट रखा ऐसे लिख देंगे, और वी डी यू लिख देंगे। डी का मतलब डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, समझिए, ऐसे भी शॉर्टकट बोल सकते हो। तो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो आप एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इस फंक्शन का, ये u है, ये v है, या v है u है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, कर सकते हो ऐसा, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डेल बोल रहा हूँ, d अपॉन में dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ पर क्या जी, किसको डिफरेंशिएशन करना है, बोलेंगे सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन मेरे को इस बेचारे का करना है। इसके लिए क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और ये तो गया इधर, तो आप लिखे थे उसको वैसे रखो 2a एक्सपोनेंशियल माइनस, क्यों लिख रहा हूँ, समझ आया ना। क्या आपने ऐसा कुछ किया था, अगर किए होंगे तो सही जा रहे थे, अपने तरीके से चीज़ों को बिल्कुल सही किया है, ठीक है जी। ओके, तो अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको भी हटाना चाहता हूँ, मेरे पास दो रास्ते हैं हटाने का। फिर से क्या किया जाए, इधर ले चलते हैं इसको, है ना, या फिर इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या क्या आएगा भाई, क्या क्या आ सकता है यहाँ पर जी, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स था, रहेगा डी, दो बार हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सही है जी। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, माइनस इसलिए माइनस आएगा, माइनस में आप यहाँ पर लिख दो इस चीज़ को माइनस, और इसका कोई मतलब है, बोलेंगे हाँ वो तो रहेगा। आप एक्सपोनेंशियल को पहले लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, ये बेचारा कुछ नहीं करना है, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। इधर वाला जो आंसर आना था उसको पहले लिख दो, थोड़ा सुंदर दिखे करके, सही है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ बचा जी, कुछ नहीं है। और यहाँ आपके पास 2a, हम इसको बुक देख के नहीं कर रहे हैं, अपने तरीके से जो भी मन करे वो कर रहे हैं हम लोग, जो हमको पता है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, राइट, बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर में क्या कर दिया हम लोगों ने, या फिर ऐसे ही रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, ये कर दिया। अब इसको अपन इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 2x, राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये इंक ख़त्म हो रहा है, ये जैसा था उसको वैसे ही लिखो, क्या मैं सही कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी माइनस 2x, डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या इतना गणित आता है आप लोग को। अब यहाँ पर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई होशियारी मार के 2 को भी ले आए होते, क्यों लाएंगे उसको, 2 को क्यों लाएंगे, फालतू का ये झंझट करेगा, झगड़ा करेगा बेवजह का, इसलिए हमने उस 2 को नहीं लाए। तो अब फिर से क्या कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 वेरिएबल फंक्शन बनेगा। तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख दूँ, इसके लिए मैं बोलूँगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2x को क्या कर दिया, बाहर रखा, और इसको मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सही है। अभी बचा हुआ है इसी का पार्ट, कितने लोग को समझ आया, u इंटू वी, यू को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, डेल स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर, डेल बोल रहा हूँ बार बार, एक्स स्क्वायर, इस बेचारे का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2, ठीक है, e की पावर नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ओके। और अभी बचा हुआ है माइनस, समझ आ गया सबको, u
v का डिफ्रेंशिएशन, जो 2 बार डिफ्रेंशिएशन था उसको और डिफ्रेंशिएशन किया, इसलिए 3 बार लिख दिया गया है। समझ आया? ठीक। अब इसको v को छोड़ा u का डिफ्रेंशिएशन, तो u का डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग एंड समथिंग का डिफ्रेंशिएशन से -2 पैदा हुआ। ये हम बीएससी में सीखे थे, क्या हमको यही करना चाहिए बार बार? जिनका बेसिक खराब होगा उसको करना पड़ जाएगा, ठीक है ना? तो समझ लीजिएगा बच्चों, और बिल्कुल समझना है तो बेशक पूछना, डरना नहीं, कोई भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे माइनस था, माइनस रखेंगे, एक्सपोनेंशियल -2x था, 2x रखेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट छोड़े, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओके। अब क्या करना चाहिए? इस माइनस को बाहर रखो, अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फंस जाएंगे, पूरे के लिए ब्रैकेट लगेगा। और यहाँ पर क्या होता है? प्लस। क्या होगा बच्चों? dy/dx। इस बेचारे का क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? -2 एक्सपोनेंशियल -2x आएगा, और राइट हैंड साइड में जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे ये सब 0 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ कि ना? अब क्या कर लीजिएगा आप? अब जो कॉमन निकालने वाली चीज़ें हैं, जो कॉमन निकालने लायक हो, साथ में रखने लायक हो, साथ में रखिएगा। मैं इन सभी उत्तरों को मैं इधर लिखता हूँ, फिर हम जो है चेक कर लेंगे, हाँ कि ना? आगे बढ़ूँ मैं? समझ आ गए ना एक ही बार में? अगर आप जो है बुक को देख रहे होते या फिर अपने तरीके से कुछ भी कर रहे होते तो समझ नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हो तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग, ठीक है? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, और आंसर को हम देख लेते हैं अच्छे से। तो जो चीज़ें एक जैसे होंगी उसको एक साथ रख सकते हैं। क्या कर लो बेटा? क्या मैं सभी से एक्सपोनेंशियल 2x को बाहर निकाल दूँ? एक्सपोनेंशियल -2x को बाहर निकालते हैं, ठीक है? अब क्या क्या बचेगा अंदर में जी? ये आपका थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव बचेगा, ठीक है? और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा जी? माइनस में 2 सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बचेगा जी, ठीक है? ओके, ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही जाएगा, सभी ब्रैकेट को खोल दीजिएगा। तो ये वाला जो है ये माइनस माइनस ये प्लस करेगा, ये बात भूलना नहीं, माइनस अंदर में है, ये माइनस और जाएगा उसको प्लस करने के लिए, बात याद रखेंगे। तो क्या कर लिया जाए वहाँ पर? सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल सबसे निकाला हुआ है, इतना सामान्य जानकारी होना चाहिए भाई, ठीक? तो अपने क्या कर दिया जी यहाँ पर? माइनस सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ही है ना जी? और क्या बचेगा? प्लस में होगा बेटा, माइनस, और यहाँ से और माइनस आएगा तो प्लस में 2 dy/में dx इक्वल टू 0। इस एक्सपोनेंशियल को भगा दूँ, क्या हो जाएगा? वो गायब, ठीक है? तो क्या बचेगा फिर आपके पास? क्या ये 2 बार है?